दोस्तों, आज मैं माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा सुनने से पूर्व माँ वैभव लक्ष्मी का ध्यान करें, माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूप को नमन करें और माँ लक्ष्मी के सतवन का पठन या श्रवण करें। हाथ जोड़ के माँ के ध्यान करें। ओम या रक्तांबुजवासिनी बिलसिनी चंडांसु तेजस्विनी या रक्तारुधिरंबरा हरिसखी या श्री मन्होलादिनी या रत्नाकरमंथनात् प्रकटितं विष्णुस्वगेहिनी या श्यामां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती। अर्थात जो लाल कमल में रहती हैं, जो अपूर्व कांति वाली हैं, जो असहनीय तेज वाली हैं, जो पूर्ण रूप से लाल हैं, जिसने रक्त रूप वस्त्र धारण की हुई है, जो भगवान विष्णु के अति प्रिय हैं, जो लक्ष्मी मन को आनंद प्रदान करती है, जो समुद्र मंथन के समय प्रकट हुई हैं और जो विष्णु भगवान के पत्नी है, जो कमल से जन्मी है, जो अतिशय पूजनीय है, वैसे है लक्ष्मी देवी, आप मेरी रक्षा करें। अब माँ को नमन करते हुए पूर्ण भक्ति भाव से श्रद्धापूर्वक कथा का श्रवण करें। एक बड़ा शहर था। उस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग एक साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए ज़माने के लोग का स्वरूप ही कुछ अलग है। वे अपने कामों से मग्न रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं है। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे का परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई है। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा, बेविचार, चोरी डकैती आदि बहुत सी अपराध शहर में होते रहते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक आशा की किरणें छुपी होती है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद कुछ अच्छे लोग रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की थी और संतोषी थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। उनकी अच्छी गृहस्थी मानी जाती थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल होती है। विधाता के लिखे लिख कोई नहीं समझ सकता है। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। शीला को पति को पूर्व जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे कि वो बुरी लोगों से दोस्ती कर बैठा। वो जल्द से जल्द करोड़पति बनने का ख्वाब देखने लगा। इसीलिए वो गलत रास्ते पर चल निकला और करोड़पति बनने की बजाय रोड़पति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी स्थिति हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा आदि बादियाँ फैली हुई थी। उसमें शीला के पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब का आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इसी तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुआ में गवा दिया। समय की परिवर्तन के साथ घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख से खाने के बजाय 2 वक्त के भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियाँ खाने का वक्त आ गया। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वे भगवान पर
भरोसा करके बड़ा दिल रख कर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है और दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इसी तरह शीला असहनीय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर कौन आया होगा, फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का सत्कार करना चाहिए, ऐसा आर्य धर्म के संस्कारों वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला तो देखा एक माँझी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र के लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज दिख रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनकी भव्य चेहरे से करुणा और प्यार छलकता था। उनको देख शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला उस माँझी को पहचानना थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम आनंद छा गई। शीला माँझी को आदर के साथ में घर में लेकर आई। घर में बैठाने के लिए कुछ भी ना था तो शीला ने सकूचा पर एक फटी हुई चादर पर बैठाया। माँझी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकूचा कर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं। माँझी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते थे, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति जब से गलत रास्ते पे चला गया था तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख के मारे वो लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर लोगों के साथ नजरें मिलाते भी उसे शर्म आती थी। उसने दिमाग पर जोर दिया पर वो माँझी को पहचान ना सकी। तभी माँझी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितनी सुंदर भजन गाती थी, अभी तू दिखाई नहीं दी, इसीलिए मुझे हुआ कहीं तो बीमार तो नहीं हो गई है। ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई। माँझी के अति प्रेम भरे शब्द से शीला का हृदय पिघलने लगा। उसके आंखों में से आंसू बहने लगी। माँझी के सामने वो बिलख बिलख कर रोने लगी। ये देखकर माँझी शीला के नज़दीक आई और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सांत्वना देने लगी। माँझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसे होता है। सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी। और मुझे क्या परेशानी है ये बताओ। अपनी दुख की बात भी मुझे सुनाओ, तेरी मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँझी के बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँझी से कहा, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। अचानक हमारे भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति बुरी संगत में फंस गए और बुरी आदतों की शिकार हो गए तथा अपना सब कुछ गवा बैठे तथा हम रास्ते की भिखारी जैसे बन गए। ये सुनकर माँझी ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपनी कर्म भुगतनी पड़ती है, इसीलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी के भक्त है और माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्त पर हमेशा ममता करती हैं। इसीलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी के व्रत कैसे किया जाता है, वो मुझे समझाइए, मैं ये व्रत अवश्य करूँगी। माँझी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का ये व्रत बहुत सरल है। इसे बड़ी लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। ये व्रत करने वालों की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वो सुख संपत्ति और ऐश प्राप्त होता है। ऐसा कहकर माँझी ने वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी,
वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग ये व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता है। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने को हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं होता है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि से करना चाहिए, तभी ऐसा करने से पुण्य फल प्राप्त होता है। सच्ची बात यह है कि सोने की गहने से पूजन करने का विधि है। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि से करनी चाहिए। ये व्रत शुक्रवार को करनी चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनो और सारा दिन जय माँ लक्ष्मी का स्मरण करते रहो। किसी की शिकायत नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह करके आसन पे बैठ जाओ। सामने चौकी रखो, उस पर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर कर दो। उस ढेर पे पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश ऊपर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का भी ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप लगाकर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्रीयंत्र अति प्रिय हैं। माता वैभव लक्ष्मी के पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्रीयंत्र और लक्ष्मी जी की विविध स्वरूपों को दिल से दर्शन करो। इसके बाद लक्ष्मी सत्वन का पाठ करो। बाद में कटोरी में से रखे गहना या रुपया को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजन करो। लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठा चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार व्रत दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो। अपनी जो भी मनोकामना है वो पूरी करने की माँ लक्ष्मी को विनती करो। फिर माँ को प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और फिर प्रसाद खाकर शुक्रवार का व्रत करो। ना शक्ति हो तो शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी भी शक्ति ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखे गहने या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी की क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि से व्रत करने से व्रत का फल अवश्य मिलता है। इसी प्रकार के व्रत से सब प्रकार की विपत्ता दूर होकर मनुष्य सुखी हो जाता है। सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। शीला खुश होकर माँ जी से पूछा, व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है अवश्य करूँगी, परंतु उसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए ये भी कृपया करके सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मांगी हो उतनी शुक्रवार ये वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा से करनी चाहिए। व्रत की आखिरी शुक्रवार को खीर का या नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को व्रत करते हो वैसे ही करनी चाहिए। पूजन की विधि के बाद श्रीफल तोड़ो और कम से कम 7 सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी की पुस्तक एक एक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देनी चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी छवि को प्रणाम करो। माँ लक्ष्मी जी का ये स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन प्रार्थना करते वक्त कहिए, हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपकी व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारे मनोकामना पूर्ण कीजिए, हमारा सबका कल्याण कीजिए। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको खुशी देना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। माँ जी के बाद से माँ लक्ष्मी जी व्रत की कथा शास्त्रीय विधि अनुसार सुन के भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख की रास्ता मिल गया। उसने मन ही मन उसी क्षण संकल्प किया कि हे माँ वैभव लक्ष्मी,
मैं भी माँ जी के कहे अनुसार श्रद्धापूर्वक शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी व्रत का 21 शुक्रवार तक करूँगी और ये व्रत शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि भी करूँगी। शीला ने संकल्प करके आंख खोली तो सामने कोई न था। वो विस्मित हो गई। माँ जी कहाँ गई? ये माँ जी तो दूसरा कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी। अपने भक्तों को रास्ता दिखाने के लिए माँ जी के रूप में माँ लक्ष्मी आई थी शीला के घर। दूसरे दिन शुक्रवार था। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़ा पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी मन ही मन स्मरण करने लगी। सारा दिन किसी की शिकायत नहीं की। शाम हुई तो हाथ पांव धोकर वो शीला पूर्व दिशा में मुंह करके बैठी। घर में पहले तो सोने के बहुत से गहने थे, पर पति के गलत रास्ते पे चलकर सब गिरवी रख दिया। पर नाक की कील बच गई थी। नाक की कील निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी पे रख दिया। सामने पाटे पे रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी भरकर स्थापित। उसके ऊपर कील वाली कटोरी रखी। फिर विधिपूर्वक वंदना सतवन पूजन किया और घर में थोड़ी शक्कर थी, उसे प्रसाद के तौर में माँ को समर्पित किया। ये प्रसाद पहले पति को खिलाया। ये प्रसाद खाते ही पति का स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भाव भक्ति से 21 शुक्रवार तक व्रत किया। 21वें शुक्रवार को विधि पूर्वक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तक उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करके पूरे भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, जो आज पूरा हुआ है। मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। जो कोई आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि की प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि से शीला ने श्रद्धा से ये व्रत किया और तुरंत ही उसको उसका फल मिला। उसका पति सही रास्ते पर चलने लगा और अच्छा आदमी बन गया तथा कड़ी मेहनत से व्यवसाय करने लगा। धीरे धीरे से समय परिवर्तित हुआ और उसने शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिया। घर में धन की बाढ़ आ गई। घर में सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर पास की सभी स्त्री भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करने लगी। हे माँ वैभव लक्ष्मी, आप जैसे शीला पे प्रसन्न हुई उसी तरह सब पर प्रसन्न होना, सुख शांति देना। जय माँ धन लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी माँ। नमस्तुते महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्ते। सभी जन मिल के बोले धन लक्ष्मी की जय, वैभव लक्ष्मी की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। अगर आपको ये वैभव लक्ष्मी व्रत कथा अच्छा लगा तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा।